अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 86 के ऊपर पुष्पिका नंबर 22 के अंतर्गत विचार चल रहा है वाक्य प्रमाण का। तो विनियोग विधि को विनियोग करने के लिए सहकारीभूत जो प्रमाण बताए थे वो 6 हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। उसमें से श्रुति का विवेचन हुआ, लिंग का विवेचन हुआ, अब वाक्य का विचार चल रहा है। तो कल हम लोगों ने वाक्य का लक्षण देखा था। शेष शेषी वाचक पदयोः सहोच्चारणम, बराबर। शेष शेषी अंग अंगी, अंगांगी का बोध कराने वाले जो पद है उनका जो साथ साथ उच्चारण है उसी का नाम है वाक्यम। ठीक है जी। उसको एक शब्द में कहना हो तो समविव्यहारत्वम वाक्यत्वम, ये लक्षण किया था। ठीक है जी। समविव्यहार यही क्या है जी? वाक्य है। हो गया। और उस वाक्य का उदाहरण, वाक्य प्रमाण का उदाहरण भी दिया था। उदाहरण था यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। इस वाक्य में पर्णमयी और जुहु ये 2 शब्द आए हैं। तो यहाँ पर एक अंग एक अंगी है। तो पर्णता क्या है जी? अंग है। और जुहु क्या है? अंगी है। किंतु अंगांगी का बोध कराने के लिए यहाँ पर कोई विभक्ति तृतीय आदि नहीं है। ठीक है ना। इसलिए अंगांगी का बोध कराने के लिए प्रमाण है यहाँ पर वाक्य, क्योंकि शेष शेषी बोधक, शेष शेषी के वाचक जो 2 पद है पर्णमयी और जो उनका सह उच्चारण यहाँ हुआ है, साथ साथ उच्चारण हुआ है और इसी को वाक्य कहते। तो वाक्य प्रमाण के द्वारा अंगांगी भाव का बोध हुआ कि जुहु अंगी है और पर्णता उसका क्या है? अंग है। इस पर पूर्व पक्ष ने शंका की थी कि तुम्हारा कहना व्यर्थ है, क्योंकि अन्य लकड़ी से भी तो जुहु बनाया जा सकती है। तो उसके लिए भी उत्तर दिया था क्या कि अन्य लकड़ी से जुहु बनाई जा सकती है, किंतु उस जुहु से अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा। और यहाँ पर साध्य क्या है? केवल जुहु बनाकर छोड़ देना ये नहीं, जुहु से क्या साध्य करना है? हमको अपूर्व साध्य करना है। इसलिए जुहु में उद्देश्यता है, पर्णता में विधेयता है। तो पर्णता निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता जुहु में है और उस उद्देश्यता का अवच्छेदक यदि जुहुत्व को समझेंगे तब तो पर्णता का विधान व्यर्थ है। किंतु उद्देश्यता का अवच्छेदक जुहुत्व नहीं है, अपितु क्या है जी? अपूर्व साधनत्व उसका अवच्छेदक है। लगा पंक्ति है कि नहीं? इसीलिए जुहु का जुनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित पर्णता निष्ठ विधेयता वो व्यर्थ नहीं है, ये बात कही थी। अब और आगे चलते हैं। तथा च मिला 86 पेज के ऊपर। तथा च वाक्यार्थ पर्णतया वत्त हवीर धारण द्वारा जुहु अपूर्वम भावयेत इति। ठीक है जी। तो वाक्यार्थ, वाक्य बोध क्या हो जाएगा? कौन सा वाक्य का? यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, इस वाक्य के द्वारा जो वाक्य बोध होना है, शब्द बोध होना है, वो क्या होना चाहिए? तो उसको यहाँ पर लिख दिया है कि वाक्यार्थ क्या निकलता है कि
कि पर्णतया अवत्त हवीर धारण द्वारा जुहू अपूर्वम भाव है। तो क्योंकि पर्णता का साध्य तो बताया जुहू, किंतु केवल जुहू नहीं, तो जुहू से क्या करना है हमको? अपूर्व की सिद्धि करना है। तो अंतिम आगे का साध्य कौन हुआ? अपूर्व हुआ। तो जुहू के द्वारा अपूर्व साध्य करना है, तो जुहू अपूर्वम भाव है। जुहू से होने वाला अपूर्व को क्या करे? सिद्ध करे। लेकिन वो जुहू कैसी? पर्णतया, पर्णता से बनी, पलस के लकड़ी से बनाई गई जुहू, उससे अपूर्व को सिद्ध करे। ठीक है, तो लेकिन इतना ही वाक्यार्थ नहीं करेंगे, तो और कुछ उस वाक्यार्थ में जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया जी? तो पर्णतया, उसके आगे अवत्त हवीर धारण द्वारा, ये पद जोड़ा है। लगा जी? बोलेंगे ये पद नहीं जोड़ते तो क्या आपत्ति? ठीक है ना, समझ लीजिए, पद नहीं देंगे बीच में तो क्या रह जाएगा? पर्णतया जू अपूर्वम भावे, पर्णता से क्या करे? जू अपूर्व को सिद्ध करे। पर्णता से बनाई गई जो जू, उससे अपूर्व की सिद्धि करे। तो बोलेंगे फिर यदि ऐसा है कि नहीं, तो अन्य भी जो यज्ञ के साधन है, स्त्रुवा वगैरह, उसको भी तो वह आपत्ति हो जाएगी, फिर अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्या कि भाई पर्णता से जैसी जुहू बनाते हो तब अपूर्व उत्पन्न होता है, उसी प्रकार स्रुवादि भी क्या करो? पर्णता से ही बनाओ, तब जाकर उससे क्या उत्पन्न होगा? अपूर्व उत्पन्न होगा। तो ऐसे आपत्ति आएगी। तो ऐसी आपत्ति न आवे, अर्थात श्रुवा इत्यादि जो यज्ञ के अन्य साधन है वो भी पर्णता से बनाने चाहिए, ऐसी कहने की प्राप्ति न हो, है कि नहीं? इसलिए बीच में जोड़ दिया। क्या जी? अवत्त हवीर धारण द्वारा। अभी अवत्त हवी क्या है जी? तो कल बताया था कि जैसे यज्ञ के लिए बहुत ज्यादा कुछ हविष पदार्थ ले आए, घी आदि हो, जो भी हो, तो उतना कि उतना एक साथ तो प्रयोग नहीं कर सकते, कई दिन याग चलता है। तो उनमें से तोड़कर खंडित करके कुछ थोड़ा सा लिया जाता है, जो कि जुहू में रखा जाता है। तो अवत्त खंडित किया हुआ जो हविष पदार्थ, उसका धारण किया किसने? जुहू ने। अवत्त हवि धारण किया जुहू ने, उसके द्वारा क्या करे जी? अपूर्वम साधयेत भावयेत। ये हो गया। पंक्ति देखिए, तथा च वाक्यार्थ पर्णतया अवत्त हवि धारण द्वारा जू अपूर्वम भावयत इति हो गया। एवं च, और स्पष्ट कर रही इसी बात को, एवं च पर्णतया यदि जुहू क्रियते तदा एव तत्साध्यम अपूर्वम भवति, न अन्यथा इति गम्यते इति न पर्णता वैयर्थ्यम। पूर्व पक्ष ने कहा था ना, पर्णता का विधान ये क्या है जी? व्यर्थ है। तो व्यर्थ नहीं है। कैसे? स्पष्ट कर रहे हैं, एवं च, इस प्रकार से पर्णतया यदि जुहू क्रियते, पर्णता के द्वारा यदि जुहू नाम के पात्र को बनाते हैं, क्रियते, तदा एव, तब ही क्या जी? तत्साध्यम अपूर्वम भवति, लेकिन उस जुहू से साध्य होने वाला जो अपूर्व है वो प्राप्त होगा। और पर्णता से नहीं बनाएंगे, अन्य दूसरी किसी लकड़ी से जुहू को बनाएंगे तो उससे अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा। वही लिखा है, एवं च पर्णतया यदि जुहू क्रियते तदा एव तत्साध्यम अपूर्वम भवति, न अन्यथा इति गम्यते। गम्यते न्यायते, ऐसा जाना जा रहा है। गम्यते इति न पर्णताया वैयर्थ्यम, इसलिए पर्णता का विधान जो किया है वो कोई व्यर्थ। आगे चलिए, अवत्त हवीर धारण द्वारा इति च अवश्यम वक्तव्यम। अभी जो आया था ना वाक्यार्थबोध में, क्या कहा था? अवत्त हवीर धारण द्वारा, ये अवश्य कहना चाहिए। बोलेंगे क्यों नहीं कहेंगे तो क्या होगा? तो नहीं कहेंगे तो क्या होगा? वो दे रहे आगे अन्यथा पंक्ति से, किंतु उसके पहले अवत्त हवि क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा लिख लेंगे। तो अवत्त हवि ही इस पर लिखते हैं वाक्य, अवत्तम
बराबर अवदान, कौंस में लिखिए खंड खंड करणम, खंड खंड करणम, कौंस बंद। आगे संस्कारेण संस्कारेण संस्कृतम यद हविः, संस्कारेण संस्कृतम यद हविः बराबर हूयमानम द्रव्यम, हूयमानम द्रव्यम अर्धविराम तद्धारणम तद्धारणम जुह्वा एव वर्तते, वर्तते न उपभृतादेः, न उपभृदादेः, उपभृदादेः पूर्णविराम अवत्त हविर्धारणं कुर्वत्, अवत्त हविर्धारणं, अवत्त हविर्धारणं कुर्वत् यत् अपूर्व साधनम, यत् अपूर्व साधनम तद उद्देशेन, तद उद्देशेन पर्णतायां विधीयमानायां, पर्णतायां विधीयमानायां न उपभृदादिशो, न उपभृदादिशो पर्णतायाः प्रसक्तिः, पर्णतायाः प्रसक्तिः इत्यर्थः पूर्णविराम अवत्त हविर्धारणम, अवत्त हविर्धारणम जुहु एव करोति, जुहु एव करोति अर्धविराम न अन्यत् पात्रम, न अन्यत् पात्रम पूर्णविराम अतः श्रुवादीनां व्यावृत्तिः भवति, अतः श्रुवादीनां व्यावृत्तिः भवति। ठीक देखिए भैया क्या लिखा है अवत्तम, अवत्तम का अर्थ कर दे रहे अवदान, अवदान मतलब क्या जी खंड खंड करने, टुकड़ा टुकड़ा करने, इसको क्या कहते हैं अवदान, है कि नहीं। तो अवदान संस्कार होते हैं, है कि नहीं, ऐसा ही नहीं खंड किया जाता है, उसके लिए भी क्या होता है वो संस्कार करके उस मंत्र मंत्र बोल कर ही किया जाता है, ठीक है ना जी। तो अवदान संस्कारेण संस्कृतम यदहवि, उन संस्कार से संस्कृत किया हुआ जो संस्कारित किया हुआ जो हवि, हवि मतलब हूयमानम द्रव्यम, जो कि यज्ञ में देना है, हूयमानम द्रव्यम तद्धारणम। अब उस हविष पदार्थों का धारण कि जो यज्ञ कुंड में आहुति जिसकी देनी है वो जो हविष पदार्थ उसका धारण, घी आदि का धारण रखना किसमें होता है जी जुहू में ही होता है। तो तद्धारणम जुह्वा एव वर्तते, है कि न उपभृतादे, अन्य जो जुहू की तरह दूसरे कुछ साधन होते उपभृत आदि उसमें वो रखा नहीं जाता है। तो अवत्त हविर धारणम कुर्वत, अवत्त खंडित अवदान संस्कार से संस्कृत किया हुआ जो हविष पदार्थ उसका धारण करता हुआ, है कि नहीं, अवत्त हविर धारणम कुर्वत यद अपूर्व साधनम, जो अपूर्व का साधन है, तद उद्देश्य न, उस
के उद्देश्य से पर्णतायाम विधीयमानायाम, पर्णता का क्या किया है जी, विधान किया है। क्या तात्पर्य हुआ, पर्णता का विधान किया है कि नहीं, पर्णता से बनाओ करके किसको, जीव को, तब क्या होगा, अपूर्व उत्पन्न होगा। किंतु केवल पर्णता से जीव को बना दिया अपूर्व उत्पन्न होगा, ऐसा ही क्या नहीं, वो जीव को क्या करना पड़ेगा, अवदान संस्कार से संस्कृत जो हवि है उसको धारण करता हुआ जो जीव, उससे क्या होगा, अपूर्व उत्पन्न होगा। और उस उद्देश्य से विधान है किसका, पर्णता का। समझ में आया, तो जी देखिए, पर्णतायाम विधीयमानायाम न उपभृतादिषु, पर्णताया प्रसक्ति, तो उपभृतादिकों में भी पर्णता की प्रसक्ति नहीं है। मतलब पर्णता से जैसी जुहू बनाई जाती है वैसे पर्णता से श्रुआ भी बनानी चाहिए, ऐसी आपत्ति अब नहीं होगी। बोलेंगे क्यों, तो जुहू में जैसा अवत्त हवि का धारण होता है वैसा होता नहीं है किसमें, श्रुआ आदि में। इसलिए अब आप क्या होगा नहीं, उसमें पर्णता का विधान का आपत्ति आएगी नहीं, वही लिखा। पर्णताया प्रसक्ति इत्यर्थ है कि नहीं, न उपभृतादिशो पर्णताया प्रसक्ति इत्यर्थ। अवत्त हविर धारणम जुहू एव करोति, अवत्त हवि का धारण कौन करता है, जुहू ही करता है, न अन्य पात्रम, अन्य पात्र नहीं। अतः श्रुवादि नाम व्यावृत्ति भवति, श्रुवादि की क्या होती है, व्यावृत्ति। ठीक है, देखिए मूल में पंक्ति लिखी ग्रंथ ने, अवत्त हविर धारण द्वारा इति च अवश्यम वक्तव्यम, इस बात को अवश्य कहना चाहिए, अन्यथा, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे तो होगा क्या, तो अन्यथा, अन्यथा का अर्थ लिखिए, अन्यथा अवत्त हवीर धारण द्वारा अवत्त हवीर धारण द्वारा इति विशेषण अदाने, अवत्त हवीर धारण द्वारा इति विशेषण अदाने लगा। देखिए अन्यथा मतलब अवत्त हवीर धारण द्वारा अवश्य कहना चाहिए, बोल दिया पीछे। अन्यथा मतलब ऐसा विशेषण नहीं देंगे तब क्या होगा, लिख रहे अन्यथा श्रुवादिषु अपि पर्णतापत्य है कि नहीं, तो श्रुवा इत्यादि जो यज्ञीय पात्र है वो भी पर्णता से बनाने चाहिए, ऐसी आपत्ति आएगी। कब, अवत्त हवीर धारण द्वारा ये पद नहीं, ये विशेषण नहीं देंगे तब। जो लिखा था वाक्यार्थ, क्या वाक्यार्थ लिखा था, पर्णतया अवत्त हवीर धारण द्वारा जुह पूर्वम भावयेत्, उसमें अवत्त अवत्त हवीर धारण द्वारा ये पद नहीं देंगे, विशेषण नहीं देंगे, तो क्या रह जाएगा, पर्णतया जुह पूर्वम भावयेत्, पर्णता से जुह अपूर्व को सिद्ध करे, अर्थात पर्णता से जुह को बनाओ और उससे क्या करो, अपूर्व की सिद्धि हो जाएगी। तो फिर आपत्ति आएगी, तो जैसे जुहू से अपूर्व तब उत्पन्न हो रहा है जब जुहू पर्णता की बनी रहती है, तो फिर उस प्रकार कोई बोलेगा कि उसी प्रकार श्रुआ जो होती है, श्रुआ मतलब क्या, यज्ञ में घी डालने के लिए, वो जैसे जुहू से घी लिया, चमचा के जैसा होता है, लंबा लकड़ी पड़ी है कि नहीं, और उस लकड़ी के बना हुआ रहता है, थोड़ा सा उसको चम्मच की तरह रहता है, वो जुहू से लेना है घी और उसमें अग्निकुंड में डालना है, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रुआ। ठीक है ना, तो फिर कोई बोलेगा पर्णता से जुहू बनाई रहती है तब अपूर्व उत्पन्न होता है कि नहीं, उस प्रकार श्रुआ भी जब पर्णता से बनाई रहेगी तभी उसका भी क्या होगा, अपूर्व उत्पन्न होगा, यह आपत्ति आएगी। कब, उस विशेषण को नहीं देंगे तब। कौन सा विशेषण, अवत्त हवीर धारण द्वारा, ये विशेषण नहीं देंगे तब, है कि नहीं। अब ये विशेषण देने से श्रुआ के लिए भी पर्णता का विधान होना चाहिए, ये आपत्ति अब नहीं आएगी, क्योंकि पर्णता से बनाई हुई जुहू के द्वारा अपूर्व तब उत्पन्न होता है जब वो जुहू
अवत्त हवीर धारण करती है, ठीक है ना, अन्यथा नहीं। उस प्रकार श्रुआ करता है क्या? अवत्त हवि का धारण श्रुआ करती है क्या? नहीं। इसलिए श्रुआ के लिए भी पर्णता का विधान, अब ऐसी आपत्ति नहीं आ रही है। बात समझ में आ रहा है भाई? स्पष्ट हुआ? देखिए पंक्ति, अवत्त हवीर धारण द्वारा इति च अवश्यम वक्तव्यम। हो गया ना जी? अन्यथा श्रुवादिषु अपि पर्णतापत्ते, श्रुवा जो है उसमें भी क्या आएगी? पर्णता की आपत्ति आएगी। अब आएगी क्या? नहीं। कब नहीं आएगी? अवत्त हवीर धारण द्वारा ये पद देने से। वही टिप्पणी में लिखा था ना, है कि नहीं? तो न उपभृतादिषु, है कि नहीं, पर्णताया प्रसक्ति, पर्णता की प्रसक्ति उसमें अब नहीं होगी, क्योंकि उसमें अवत्त हवीर पदार्थ का धारण नहीं किया जाता है। किसमें? श्रुवा। हो गया जी? चलिए, तो बोलेंगे भाई, तो जैसे जुहू को तुमने कहा दिया कि पर्णता से बनाओ, वैसे श्रुवा को भी कह देते तो क्या आपत्ति? तो बोलेंगे शास्त्र विधान वैसा नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है जुहू तो बनाओ किसकी? पर्णता की, किंतु श्रुवा नहीं। श्रुवा किसकी बनाओ फिर? तो श्रुवा बनाने के लिए कह दिया है क्या? खदीर का लकड़ी चाहिए। क्या जी? खदीर नाम का, खैराचं झाड, खैर की लकड़ी चाहिए, उससे ही बनाना चाहिए। किसको? श्रुवा। एक श्लोक आता है, लिख लीजिए, वैकंकति ध्रुवा प्रोक्ता वैकंकति ध्रुवा प्रोक्ता आश्वत्थी चोपभृन्मता। वैकंकति ध्रुवा प्रोक्ता अश्वत्थी चोपभृन्मता। अश्वत्थी चोपभृन्मता पूर्वार्ध झालं, उत्तरार्ध। जुहू पलाश काष्ठस्य, जुहू पलाश काष्ठस्य खदिरस्य स्त्रुवो मतः। जुहू पलाश काष्ठस्य खदिरस्य स्त्रुवो मतः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो कहते हैं, तो यज्ञ के बहुत सारे पात्र होते हैं। ध्रुवा भी एक पात्र है, उपभृत पात्र है, जुहू है, स्त्रुवा है, ठीक है। तो ध्रुवा नाम का जो पात्र है यज्ञ का, वो किससे बनाना है? तो उसके लिए कह दिया वैकंकति ध्रुवा प्रोक्ता। वैकंकति नाम का कोई पेड़ होगा, वृक्ष होगा, है कि नहीं, मराठी में नाम पता नहीं है, उससे बनाया जाता है क्या जी? ध्रुवा। और अश्वत्थी च उपभृन्मता, तो उपभृत नाम का जो यज्ञ पात्र है वो किससे बनाना चाहिए? अश्वत्थ के वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से, ठीक है। और जुहू पलाश काष्ठस्य, और जुहू किससे बनानी चाहिए? पलाश से। और खदिरस्य स्त्रुवो मतः, और स्त्रुवा जो है वो किससे बनानी चाहिए? खदीर का लाकूड, खैर का लाकूड, खैराचं झाड माहिती है ना, उससे बनाना पड़ती है। किसको? स्त्रुवा को, ठीक है जी। तो चलिए, तो पुस्तक में देखिए, अन्यथा स्त्रुवादिषु अपि पर्णतापत्ते। तो स्त्रुवादिषु, आदिषु पद है ना, तो आदिपद से क्या लेंगे? तो आदिपद से लेंगे उपभृत ध्रुवादीनाम ग्रहणम। ठीक है जी, ध्रुवादीनाम, उपभृत ध्रुवादीनाम ग्रहणम। अब देखिए पुस्तक में, अवत्त हवीर धारण द्वारा इति च अवश्यम वक्तव्यम, अन्यथा श्रुवादिषु अपि पर्णता पत्ते। लग गया? आगे चलिए, सायं पर्णता। यहां तक हो गया ना भाई? अंगांगी भाव का बोध हो गया? कौन अंगी है? जुहू। अंग कौन? पर्णता। प्रमाण क्या? वाक्य प्रमाण। हो गया इतना? अब आगे चलिए, सायं पर्णता अनारभ्यादिता अपि
सर्व प्रकृतिषु एव अन्वेति न विकृतिषु तत्र चोदकेन अपि तत्प्राप्ति संभवात् पौनरुक्त्यापत्तेः। ठीक है, देखिए भाई, सायं पर्णता, सायं पर्णता मतलब कौन सी? तो सायं के ऊपर एक वाक्य, सायं पर्णता बराबर यस्य पर्णमयी इति वाक्य विहिता पर्णता। यस्य पर्णमयी इति वाक्य विहिता पर्णता। ठीक है जी, कौन सी पर्णता? यस्य पर्णमयी जोर्भवती, इस वाक्य में कही हुई जो पर्णता है ना, वो पर्णता। सायं पर्णता मतलब ये वाक्य है कि नहीं, यस्य पर्णमयी जोर्भवती इत्यादि सब क्या है जी? सायं पर्णता अनारभ्याधिता अपि सर्व प्रकृतिषु एव अन्वेति। तो ध्यान देंगे थोड़ा, दो होता है, अनारभ्याधित है कि नहीं, मतलब एक आरभ्य विधि एक अनारभ्य विधि, ऐसा बोल सकते हैं उसको, है कि नहीं? क्या है कि आरभ्य विधि और अनारभ्य विधि। तो उसको पहले समझ लेते हैं, लिख लेते हैं आरभ्य विधि क्या होता है, लिखेंगे। आरभ्य विधि बराबर किंचित प्रकरणम आरभ्य किंचित प्रकरणम आरभ्य अधीतम वाक्यम, अधीतम वाक्यम हो गया, इसको कहेंगे आरभ्य विधि। इसको दूसरे भाषा में कहना हो तो विशेष विधि भी कह सकते हैं, विशेष विधि। ठीक है, अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, तो किंचित प्रकरणम आरभ्य, कोई भी प्रकरण का आरंभ कर दिया, जैसे 10 पूर्णमासी आ गए, ज्योतिष्टोमी आ गए, उसका प्रकरण का आरंभ कर दिया। तो किंचित प्रकरणम आरभ्य, आरंभ करके उस प्रकरण में पढ़ा गया जो वाक्य है, अधितम वाक्यम, आया हुआ वाक्य, उसको कहेंगे क्या जी? आरभ्य विधि। क्या कहेंगे? आरभ्य विधि। ठीक है ना, उसको विशेष वाक्य भी बोल सकते हैं। और दूसरा है अनारभ्य विधि, उसको भी लिखेंगे। अनारभ्य विधि को एक पहले सामान्य विधि भी कह सकते हैं। नंबर 1 सामान्य विधि, नंबर 2 प्रकरण संबंधेन विना प्रकरण संबंधेन विना प्रकरणयोः मध्ये अधीतं वाक्यम अनारभ्याधीतम विधि, अनारभ्याधीतम वाक्यम, क्यों अनारभ्याद, ठीक है ना, अनारभ्याधीतम वाक्यम हो गया। अर्थ समझ लेंगे। क्या लिखा? प्रकरण संबंधेन विना। समझ लीजिए कोई प्रकरण चालू हुआ है और वो समाप्त हो गया, वो समाप्त हुआ पहला प्रकरण, दूसरा प्रकरण अभी आरंभ नहीं हुआ है, बीच में ही कुछ वाक्य आ गए, तो उनको कहेंगे अनारभ्य विधि। क्या कहेंगे जी? तो प्रकरण संबंधी ने बिना, किसी प्रकरण के साथ उसका क्या नहीं है? संबंध नहीं है कि नहीं? तो प्रकरण संबंधे न बिना, ठीक, प्रकरणयोः मध्ये,
दो प्रकरणों के बीच में ही। अधितम वाक्यम, पढ़ाया गया जो वाक्य है, आया हुआ वाक्य है, उसको कहेंगे क्या? अनारभ्याधितम वाक्यम। क्यों अनारभ्य विधि कहेंगे उसको? सामान्य विधि हो गई वो। समझ में आया ना जी? बात चली पता? जैसे भोजन के लिए गए सब लोग, प्रकरण चालू हुआ भोजन का, फिर वहां पर कुछ विधान किया जा रहा है कि इतना नमक डालो, ये सब्जी करो, ये पोछा लगाओ, ये सब वाक्य उस प्रकरण के संबंधी हुई कि नहीं? तो उसको क्या कहेंगे? आरभ्य विधि। तो क्या कहेंगे? आरभ्य विधि। वो भोजन प्रकरण समाप्त हुआ, सब थाली थूली धो धाकर सब चल दिए वहां से अपने अपने घर की ओर। अभी दूसरा प्रकरण चालू होने वाला है सेवा का, लेकिन वो अभी चालू हुआ नहीं, घंटी बजी नहीं सेवा के लिए सब लोग आओ। बीच में ही कुछ कह दिया है कि नहीं? कोई विधान कर दिया, हो सकता है आज बारिश आने की संभावना है, या दूसरा कोई आदमी आ गया, वो पूछ रहा है कुछ, उसके लिए कुछ बताया जा रहा है, तो वो बीच वाले वाक्य उसको क्या कहेंगे? अनारभ्य विधि है कि नहीं? प्रकरण के संबंधी वाक्य नहीं है वो, ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे? अनारभ्य विधि। लग गए इतना अर्थ? अब यहां पर ये जो वाक्य है यस्य पर्णमयजूर भवति, ठीक है ना, और उसमें पर्णता का विधान है, तो ये जो विधि है ये अनारभ्य विधि है। कौन है जी? अनारभ्य विधि। किसी प्रकरण के संबंध में नहीं है, अर्थात सामान्य विधि है, और जो सामान्य होता है वो सबके लिए लागू पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? क्या जी? सामान्य विधि क्या होती है? सबके लिए लागू पड़ती है ना, है कि नहीं? जैसे भोजन प्रकरण समाप्त हुआ, सेवा का प्रकरण चालू नहीं हुआ, बीच में ही कह दिया, है कि नहीं? क्या भाई सब लोग, कल हम लोगों को दिंडी लेकर जाना है कि नहीं? कहाँ जाना है? दिंडी लेकर जाना है देवी को, बापा को, है कि नहीं? तो कह दिया, तो ये किसके लिए? जो भोजन में थे वो उसके लिए भी है, जो भोजन में नहीं है उनके लिए भी वाक्य है, सबके लिए ना, क्योंकि अनारभ्य विधि है, ठीक है ना। और वहां पर कह दिया होता भोजन के समय में, तो जो भोजन के लिए आए उन्होंने ये काम करो, फिर अन्य लोगों के लिए वो विधान नहीं हो जाएगा, वो विशेष हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये दृष्टांत में समझा रहा हूं, व्यवहार में जल्दी समझ में आ जाए इसलिए। उस प्रकार यहां पर ये जो विधि है यस्य पर्णमयजूर भवति वाक्य है, ये कौन सी विधि है? तो ये अनारभ्य विधि है, और उसमें पढ़ाया गई है पर्णता, वो कैसी हुई? फिर अनारभ्याधित हुई, अनारभ्य विधि में पढ़ी गई पर्णता है। लग गया जी? ध्यान दीजिए। अब दो प्रकार के याग होते हैं, एक होते हैं प्रकृति याग और एक होता है विकृति याग। क्या जी? प्रकृति याग, और होता है दूसरा विकृति याग। विकृति याग तो उसका लक्षण आ रहा है नीचे। तो प्रकृति याग, विकृति याग, ध्यान दीजिए उसमें क्या होता है। तो प्रकृति याग उसको कहते हैं जिसमें सभी अंगों का, सभी बातों का वर्णन किया रहता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकृति याग। और विकृति याग जो होता है उसमें सभी अंगों का विधान नहीं होता है, कुछ थोड़ा सा विधान होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक वाक्य आता है जिसको चोदक वाक्य भी कह सकते हैं, प्रेरणा देने वाला वाक्य, उसको चोदक वाक्य कहते हैं। फिर एक वाक्य आता है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। क्या जी? विकृति कर्तव्य मतलब क्या? प्रकृति याग जैसा किया वैसा ही विकृति याग करो, हो गया ना। तो विकृति याग में सभी अंगों का विधान है क्या? नहीं, किंतु इस चोदक वाक्य से वो सभी अंग प्राप्त हुए कि नहीं? सभी अंगों का उपदेश कहाँ था? प्रकृति याग में। और वैसा ही करो विकृति याग, अर्थात जो बात वहां प्राप्त थी वो सब इसमें भी लागू हो गई कि नहीं? किसमें? विकृति याग में। लग गया कि नहीं? अब देखिए, ध्यान दीजिए। तो यस्य पर्णमयजूर भवति इत्यादि जगह जो पर्णता इत्यादि का विधान है, तो इसका ये अनारभ्य विधि है, किंतु ग्रंथकार करे अनारभ्य विधि होने पर भी, तो अनारभ्य विधि होने के कारण वैसा तो क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए, तो सभी यागों में इसका अन्वय होना चाहिए,
प्रकृति आग में भी, विकृति आग में भी। मतलब प्रकृति आग रहेगा वहां पर भी क्या करो, जुहू पर्णता से ही बनाओ। विकृति आग रहेगा तो वहां पर भी जुहू किससे बनाओ, पर्णता से ही बनाओ। क्योंकि ये विधि कौन सी है, सामान्य विधि है, अनारभ्य विधि है। तो दोनों यागों में इसका क्या होना चाहिए, अन्वय होना चाहिए, पूर्व पक्ष बोलता है। लेकिन सिद्धांत पक्ष यह है कि भले पर्णतामयी है कि नहीं, यस्य पर्णमयी इत्यादि ये अनारभ्य विधि है, किंतु इसका अन्वय वैसा तो दोनों यागों में सब जगह होना चाहिए, किंतु नहीं होगा। फिर कहा होगा, तो विकृति याग में अन्वय होगा। कहा होगा जी, बोलेंगे ऐसा क्यों, यदि अनारभ्य विधि है, समझ आ रहा है ना, क्या है जी, अनारभ्य विधि है, अनारभ्य सामान्य विधि है, तो दोनों यागों में उसका अन्वय होना चाहिए, प्रकृति याग में भी। क्या आपत्ति है आपको? तो सिद्धांती बोलते हैं यदि दोनों में अन्वय करेंगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी। क्या होगी जी, पुनरुक्ति होगी। बोलेंगे कैसी पुनरुक्ति होगी, ध्यान दीजिए, दो याग है, प्रकृति याग। अब बीच में ही वाक्य पड़ा हुआ है, कौन सा, यस्य पर्णमयी। अब उस वाक्य का, उस विधि का अन्वय इसमें भी करेंगे प्रकृति याग में, और विकृति याग में भी करेंगे। ध्यान दीजिए, हुआ कि नहीं, दोनों में अन्वय हुआ कि नहीं। अब प्रकृति याग संपन्न हो गया, पूरा हो गया। अब करनी आपको विकृति याग। वहां पर चोदक वाक्य आ जाता है। क्या चोदक वाक्य, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। तो अब देखिए, जो अनारभ्य विधि है यस्य पर्णमयी, इसका अन्वय दोनों जगह हुआ कि नहीं, प्रकृति याग में भी, विकृति याग में भी। तो विकृति याग में तो पहले से ही प्राप्त हो गई, फिर कौन, यस्य पर्णमयी, ये विधि पहले से प्राप्त है। अब प्रकृति याग समाप्त होने के बाद जब विकृति याग करने लग गए, तो वो अतिदेश वाक्य आया, चोदक वाक्य, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। और प्रकृति में पर्णता से जो बनाई थी कि नहीं, उस प्रकार इधर भी करना पड़ेगी। फिर इसमें पर्णता की प्राप्ति दो बार हो गई, एक तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इससे, और एक पहले ही आपने अन्वय कर दिया सब जगह, यस्य पर्णमयी जोर्भवती। तो पहले ही अन्वय हो चुका है प्रकृति विकृति याग में, किसका, यस्य पर्णमयी, इस विधि का, अनारभ्य विधि का, और पुनः चोदक वाक्य के द्वारा प्राप्त हो गई। तो क्या हुई, पुनरुक्ति हुई। इस प्रकार की पुनरुक्ति न हो, इसलिए यस्य पर्णमयी जोर्भवती इत्यादि भले अनारभ्य विधि है, तो भी उसका अन्वय दोनों के साथ नहीं होगा। प्रकृति याग और विकृति याग दोनों के साथ नहीं करेंगे। फिर किसको करेंगे, प्रकृति याग में ही उसका अन्वय करेंगे, अनारभ्य विधि होने पर भी। बोलेंगे फिर भाई प्रकृति याग में उसका अन्वय करेंगे, विकृति याग में नहीं करेंगे, तो विकृति याग में फिर पर्णता से नहीं बनानी है क्या जी हो? तो बोलेंगे बनानी तो है, लेकिन किंतु उस अनारभ्य विधि का पहले ही विकृति याग में अन्वय करने की जरूरत नहीं है, वो प्राप्त हो जाएगा उसमें। बोलेंगे कैसे, चोदक वाक्य के द्वारा, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। इससे आपसे आप वहां पर भी पर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा न करके अनारभ्य विधि है इसलिए दोनों में पहले ही अन्वय कर देंगे, तो क्या होगी, द्विरुक्ति, पुनरुक्ति। समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आया? द्विरुक्ति कैसी हुई करके, तो देखिए पंक्ति, सायं पर्णता मिला, अनारभ्याधिता अपि, इतना लगा पता, अनारभ्य विधि आरभ्य विधि समझ में आई। अनारभ्याधिता अपि सर्व प्रकृतिषु एव अन्वेति, उसका अन्वय किधर होता है, सभी प्रकृति याग में ही उनका अन्वय होता है, विकृति में नहीं। और दोनों में करेंगे एक ही बार, तो क्या 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 दोष आएगा, पुनरुक्ति। वही सर्व प्रकृतिषु एव अन्वेति इति न, अन्वेति, सॉरी, सर्व प्रकृतिषु एव अन्वेति न विकृतिषु, विकृति याग में उसका अन्वय नहीं। बोलेंगे फिर उसमें कैसा प्राप्त होगा, लिख रहे आगे, तत्र विकृतिषु, ठीक है ना, तत्र नाम विकृति यागेषु चोदकेन अपि तत्प्राप्ति संभवात्, चोदक वाक्य से ही
उसकी प्राप्ति होना संभव है। चोदकेन अपि, चोदकेन मतलब क्या, तो देखिए पहले अर्थ पूरा कर लेते। चोदकेन अपि तत्प्राप्ति संभवात पौनरुक्त्यापत्ति, तो क्या हो जाएगी, पुनरुक्ति होगी। कब, अनारभ्य विधि होने के कारण दोनों तरफ उसका अन्वय करेंगे तब क्या होगी, पुनरुक्ति विधि। वो पुनरुक्ति न हो इसलिए क्या करना है, अनारभ्य विधि होने पर भी उस पर्णता का अन्वय किधर करना है, सभी प्रकृति याग में ही करना है, विकृति याग में नहीं। तो बोलेंगे भी विकृति याग में आएगी कि नहीं पर्णता, आ जाएगी। कैसे, चोदक वाक्य के द्वारा, लगा पंक्ति। अब पुनरुक्ति भी नहीं होगी, काम भी हो रहा है, पर्णता उधर भी आ रही है और पुनरुक्ति भी नहीं हो रही है, तो कितनी अच्छी बात हुई थी। ठीक, तत्र चोदकेन अपि तत्प्राप्ति संभवात पौनरुक्त्यापत्ति, पौनरुक्ति की आपत्ति हो जाएगी। तत्प्राप्ति संभवात, ये आया है ना यह इस वाक्य में, तत्प्राप्ति संभवात, इस पर लिखिए शब्द। अनारभ्याधीतानाम, अनारभ्याधीतानाम अंगानाम, अनारभ्याधीतानाम अंगानाम प्राप्ति संभवात, अनारभ्याधीतानाम अंगानाम प्राप्ति संभवात। ठीक है जी। तत्प्राप्ति संभवत का मतलब क्या लिखा, अनारभ्याधीत जो अंग है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, किससे, चोदकेन अपि, लिखा है कि नहीं चोदकेन, तो चोदकेन का अर्थ लिखिए, चोदकेन बराबर प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या, प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या, इत्याकारक अतिदेश वाक्येन, इत्याकारक अतिदेश वाक्येन, हो गया ना। चलिए भाई, प्रकृति की तरह विकृति करनी चाहिए, इस प्रकार का जो अतिदेश वाक्य है उस अतिदेश वाक्य से ही प्राप्त है। ठीक है, अतिदेश वाक्य किसको कहते हैं उसकी परिभाषा लिख लीजिए। अतिदेश वाक्यम बराबर नंबर 1, अतिदेश वाक्यम बराबर नंबर 1, एकत्र श्रुतस्य, एकत्र श्रुतस्य अन्यत्र संबंधः, अन्यत्र संबंधः अतिदेशः। ठीक, एक जगह सुना है उसका संबंध अन्य जगह कराना, इसको क्या बोलते हैं जी, अतिदेश कर दिया। ठीक, दूसरा और लक्षण, अन्य धर्मस्य अन्यत्र आरोपणम, अन्य धर्मस्य अन्यत्र आरोपणम, धर्म है अन्य का, आरोपण करना अन्य जगह, इसको क्या कहेंगे, अतिदेश। ठीक है, और एक परिभाषा, स्वविषयम उल्लंघ्य, स्वविषयम उल्लंघ्य अन्य विषये उपदेश, अन्य विषये उपदेश। ठीक है, स्व विषय उल्लंघ्य, अपना जो विषय उसका उल्लंघन करके अन्य विषय में अन्य जगह बताना, ये क्या है जी, उपदेश करना। ये क्या हुआ, अतिदेश। लग गए जी। और एक वाक्य,
ये परत्र विहिताः धर्माः, ये परत्र विहिताः धर्माः तम अतीत्य अन्यत्र तेषां देशः, अन्यत्र तेषां देशः अतिदेशः। ठीक है ना जी। ये परत्र विहिता धर्मः तम अतिथ्य, उसका उल्लंघन करके अन्यत्र तेषाम देश, इसको क्या कहेंगे जी? अतिदेश। व्यवहार में यदि उदाहरण बताना हो तो समझ लीजिए, किसी देवदत्त को आपने भोजन के लिए बुलाया, ठीक, और बहुत सम्मान पूर्वक उसको भोजन खिलाया, बहुत पाची पकवान का भेद किया, अलग अलग व्यंजन बनाए, लड्डू, पूरी, खीर, चावल, है कि नहीं, ये सब, और भोजन के लिए भी बहुत आदर पूर्वक सम्मान करके बुलाया। ओ ताट पाट माट क्या है, हाँ, वो रंगोली निकाली, बैठने के लिए उसको क्या दिया? पाट दिया, पीठ के लिए पाट दिया, थाली के लिए पाट दिया, ठीक है ना जी। आदर पूर्वक खिलाया, दक्षिणा भी ऊपर से दे दिया, है कि नहीं, क्योंकि बापा का पेट चल रहा है, एक रोज एक ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, इसलिए पहले को बुलाया देवदत्तों को, पहले दिन सम्मान पूर्वक उसको खिलाया, दक्षिणा भी दे दी। दूसरे दिन आमंत्रण दिया यज्ञदत्तों को, ठीक है, और उस घर के मालिक ने कह दिया, क्या कह दिया? अभी सबने कहा कि ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा बनाओ, ये भी पदार्थ बनाओ, ये भी पदार्थ बनाओ, ये सब नहीं बताया अभी, केवल इतना ही कह दिया, क्या? देवदत्तवत् यज्ञदत्तः भोजयितव्यः। क्या कह दिया जी? देवदत्तवत् यज्ञदत्तः भोजयितव्यः। बस एक वाक्य ही कह दिया। फिर घर वाले ने पहले दिन जैसा किया था वैसा ही सब पूरा किया, है कि नहीं? अब बताया था कि सब अंगों का विधान नहीं, किंतु बताया पहले दिन किसको था? देवदत्त के लिए। अब ये वाक्य आ गया, अतिदेश वाक्य, चोदक वाक्य, देवदत्त की तरह ही यज्ञदत्त को खिलाओ, सब वैसा ही करो, वैसे ही सम्मान करो, सब अंग प्राप्त हुई कि नहीं, इसी को कहते अतिदेश। लग गया जी। चलिए पेज नंबर 90 पर एक टिप्पणी देखिए। मिला नंबर 1 नीचे, अन्यत्रैव प्रणीतायाः कृत्स्नायाः धर्म संहतेः अन्यत्र कार्यतः प्राप्ति ही अतिदेशः अभिधीयते। अतिदेश किसको कहते हैं बता दिया है, ठीक है। देखिए भाई, अन्यत्र एव प्रणीतायाः कृत्स्नायाः धर्म सम्मते, अन्य जगह प्रणीत बताए गए जो संपूर्ण धर्म है, धर्मों की संहति, संपूर्ण कृत्स्नाया संपूर्ण, अन्यत्र एव प्रणीताया कृत्स्नाया धर्म संहते है, उन सभी धर्मों का समुदाय, अन्यत्र उसको छोड़कर अन्य जगह कार्यतः प्राप्ति, है कि नहीं, कार्य के अनुसार उसकी प्राप्ति करा देना, उसको कहते हैं क्या जी? अतिदेश। हो गया। चलिए अभी मूल में, तत्र चोदकेन अपि तत्प्राप्ति संभवात् पौनरुक्त्यापत्ति। हो गया जी। पौनरुक्त्यापत्ति के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, कैसी पौनरुक्ति होती है, बाद में फिर टेंशन नहीं रहेगा। लिखते हैं पौनरुक्त्यापत्ति बराबर अनारभ्याधीतानां सर्वक्रतुगामित्वे, सर्वक्रतु, क्रतु कहते हैं, सर्वक्रतुगामित्वे विकृतिषु अपि उपदेशेन, विकृतिषु अपि उपदेशेन प्राप्ति, विकृतिषु अपि उपदेशेन प्राप्ति, तथा च
अतिदेशेन अपि तेषां प्राप्ति तथा च अतिदेशेन अपि तेषां प्राप्ति इति अतः भवते पौनरुक्तिः इति अतः भवते पौनरुक्तिः बराबर द्विरुक्ति रूपः अप्रामाण्य साधक दोषः अप्रामाण्य साधक दोषः भवति पूर्णविराम अतः प्रकृतिषु एव तेषाम् अन्वयः पूर्णविराम देखिए भाई अर्थ अनारभ्याधीत जो होते हैं उनका अंगों का सर्वक्रतुगामित्व सभी प्रकार के यज्ञों में उस अंगों का अन्वय करेंगे जैसे प्रकृति में भी विकृति में भी तो विकृतिषु अपि उपदेशेन प्राप्ति तो उस उपदेश से विकृति में भी प्राप्ति हो गई एक बार प्राप्ति हो गई फिर उपदेश से तथा च अतिदेशेन अपि अतिदेश वाक्य से भी प्राप्ति हो जाएगी उन अंगों की अतिदेशेन अपि तेषां प्राप्ति इत्यतः भवति पौनरुक्ति तो क्या हो गई पौनरुक्ति हो गई अर्थात द्विरुक्ति रूप अप्रामाण्य साधक दोषः द्विरुक्ति स्वरूप अप्रामाण्य को सिद्ध करने वाला दोष हो जाता है कि नहीं वो दोष न आवे इसलिए अतः प्रकृतिषु एव तेषाम् अन्वयः प्रकृति याग में ही तेषाम् अन्वय तेषाम् अनारभ्याधीतानाम् अंगानां तेषां का अर्थ है ठीक है ना अतः प्रकृतिषु एव तेषाम् अनारभ्याधीत है कि नहीं जो अंग उनका प्रकृति याग में ही अन्वय होगा विकृति में नहीं तो पुनरुक्ति हो जाएगी हो गया जी चलिए अब लगा सब पंक्ति कहा गया सायं पर्णता अनारभ्याधितापि सर्व प्रकृतिषु एव अन्वेति न विकृतिषु तत्र चोदकेनापि तत्प्राप्ति संभवात् पौनरुक्त्यापत्तेः ठीक है अब आगे चलते हैं आगे क्या है जी प्रकृति विकृति लक्षण अब प्रकृति विकृति का लक्षण आ रहा है किंतु इसका विचार हम लोग ओम शांति शांति शांति।